नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस खास ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बाहर निकला हूँ तो चारों तरफ यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है और कोहरे में मुझे घना कुछ दिखाई नहीं दे। ऐसी सर्दी हमें कोहरे में बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और मेरे पास टोपा नहीं है क्योंकि टोपा लगाने की इच्छा नहीं होती है। टोपा है हमारे पास और मेरे पीछे देखिए चारों तरफ आपको ओस ही ओस नज़र आएगा और आगे भी चलेंगे आपको कि दोस्तों कोहरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है हमें। और इस प्रकार सर्दी पड़ रही है तो ऐसे सर्दी में बाहर निकलना है हमारे लिए बहुत हरामीपन हो गया है। दोस्तों देखिए, हम दुकान में आए हैं चाय लेने के लिए और चाय दुकान के पास में कुत्ता बैठा है, बहुत सर्दी लग रही है बेचारे। देखो, इस कुत्ते को भी सर्दी लग रही है बेचारे को। चारों तरफ कोहरा कोहरा। तो दोस्तों अभी देखिए, हमारे गांव के अंदर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है और बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, सन्नाटा छाया हुआ है चारों तरफ। आप देख सकते हो, कुछ भी मुझे आवाज़ सुनने को नहीं मिल पा रही है। अभी इधर भी देखिए, मैं जैसे बाहर निकला हूँ और यहाँ पर भी हमें कोहरा बिल्कुल, सड़क भी साफ नज़र नहीं आ रही है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ क्योंकि हमारे गांव के अंदर 442 सड़कें हैं जो भी मुझे पता ही नहीं है। ये खेल है और यहाँ पर मैं जैसे ही इस पौधे के पास में आया हूँ तो ऊपर से बारिश की बूंदें धीरे धीरे आ रही है। तो दोस्तों, चलना हो तो धीरे चलो, नहीं चलना है तो घर पे रहो क्योंकि इस कोहरे में दिख नहीं पाता है और एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं तो भी गया 9-10 बजे निकलता हूँ मार्केट के लिए और मैं अब बाहर आ गया हूँ तो मेरे सिर पे ऐसा भारी भारी लग रहा है कि मैं बर्फ़ के अंदर सोया हुआ हूँ, ऐसा लग रहा प्रतीत हो रहा है। मेरे पास एक खेत है और खेतों में भी बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है, कुछ भी नज़र। तो जैसे हम आए कोहरे के अंदर तो यहाँ पर कुछ भी इलाका हमें दिख नहीं पा रहा है। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे गांव की धीरे धीरे सड़कें भी हमें नई नई नज़र आ रही है। तो हम कमलेश भाई, कोहरे में क्या कहना चाहोगे लोगों को आप? कोहरे में यही कहना चाहूँगा कि बाहर मिलने के लिए वरना गांड फट जाएगी। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता हूँ लोगों को, पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, छोटी छोटी चिड़ियाँ चल रही है यहाँ पर, मतलब खा रही। तो दोस्तों, इस ठंड में आप सावधानी बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आप इस ठंड में सावधानी नहीं रखोगे तो आपको ठंड बैठ सकती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहने और गर्म चीज़ें खाएं जिससे शरीर में गर्मी बनी रहे। तो मेरे पीछे देखिए, ये मेरे खेत है, इसमें खेतों में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी हाल की स्थिति है और आगे भी चलेंगे और आपको आगे भी दिखाएंगे। जैसे मैं खेत में आया हूँ तो मुझे आगे जाने की इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि आगे बहुत सर्दी। देखिए गाइस, कड़ाकेदार सर्दी में कुछ भी हमें दिख नहीं पा रहा है खेतों में। जैसे मैं अभी खेतों में आ गया हूँ तो मुझे लग रहा है कि घर पे चलना चाहिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और धीमी धीमी बारिश चल रही है। आपको उसकी बूंदें इस खेतों में भी छाई हुई है। मैं भी बिल्कुल खेतों की जस्ट सामने की तरफ हूँ और यहाँ देखो चारों तरफ आपको कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है और कुआं है, दिख नहीं पा रहा है लेकिन आगे भी हमें दिख नहीं पाएगा, ऐसे हो रहा है। दोस्तों, इस कड़कदार सर्दी के अंदर मैं सिंचाई के लिए आया हूँ लेकिन वापस घर जाने की इच्छा हो रही है। दोस्तों, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सर्दी बहुत खतरनाक, ठंडी ठंडी हवा चलने से बहुत ज़्यादा और लगने लग गई है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि सर्दी में बच के रहिए और हमारे इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।